बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी सुबह के नाश्ते से। और आजकल पता नहीं क्या बात है कि मेरा दिल कर रहा है बड़े अजीबोगरीब नाश्ते करने का। और आज मैंने मंगवाए हैं जी चने और चावल, साथ में सैलड है और साथ मैंने अपनी और बुखारी साहब की चाय बना ली। बच्चे तो इस टाइम सब चले जाते हैं। अब मेरी बेटी की एकेडमी का भी टाइम चेंज हो गया, वो भी फ़र्स्ट टाइम जाना शुरू हो गई है। तो अगर अभी तक आपने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें और यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बुखार अब काफ़ी हद तक उतर गया है। तो शायद ना जो वीकनेस थी और इसीलिए ना अब मेरा सुबह सुबह दिल करता है कि कुछ ना चेंज सा नाश्ता हो जिसको खा के ना मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। फिर आपको पता है कि सारा दिन घर के काम काज करने होते हैं। तो अब मैं करने लगी हूँ सफाइयाँ। और देखें आज मैंने सबसे पहले अपने कमरे की है कि बेडशीट को मैंने कहा पहले मैं चेंज कर लूँ। आज मैंने ये मैरून बेडशीट बिछाई है और ये एक मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है गज़ाला, ये मुझे उसने गिफ्ट की है। और अब मैंने ना थोड़ी तरतीब रखी है बेडशीट की कि एक डार्क और एक लाइट। पता क्या होता था, पहले मैं ये करती थी कि समर में सिर्फ लाइट बेडशीट्स को बिछाती थी और विंटर में सिर्फ डार्क। तो अब मैंने कहा कि नहीं, बैलेंस इक्वल रखती हूँ, एक डार्क और एक लाइट। अब बच्चे आए हैं स्कूल से तो मैंने आज ना दाल माश बनाई थी। तो बच्चों ने कहा है, सॉरी स्कूल कह रही हूँ, एकेडमी से आए हैं ना, तो इन्होंने कहा है कि नहीं जी हमने तो दाल माश नहीं खानी है, हमने आज ना कुछ और खाना है। तो मैंने कहा था कि चलें पता कर लो, अगर जिंगर बर्गर वगैरह या कुछ इस टाइम मिलता है तो ठीक है ले आओ। फिर इसने मुझे कॉल करके पूछा तो कह रहा कि नहीं मम्मा चिकन कढ़ाई है। तो मैंने कहा चलो आप रोटियाँ और चिकन कढ़ाई ले आओ। तो बच्चों का भी ना बस एक अपना मूड होता है कि कभी उनका कुछ घर का पका हुआ खाने का नहीं भी दिल करता। छुट्टियां हैं तो मैं भी कहती हूँ कि चलें जी जो मौज मस्ती करना चाहते हैं जैसे इनकी मर्ज़ी। छुट्टियों में ना एक्चुअली बच्चों के मूड्स और रूटीन सारा कुछ चेंज हुआ होता है। तो फिर मैं ज़्यादा सख्ती नहीं करती, जैसे बच्चे कहते हैं ना मैं कहती हूँ कि चलें कोई नहीं, कुछ बातों में बच्चों की भी मान लेनी चाहिए। शायद जब हमारा बचपन था ऐसे ही छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग भी बड़े एक्साइटेड होते थे। लेकिन हमारे ननियाल वाले ना बिल्कुल हमारे सबके मामों के घर बिल्कुल साथ थे। और ख़ैर हमें ना हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। हमें तो फील ही नहीं हुआ कि हम लोग मतलब अलग अलग घरों में रहते थे, सबके घर साथ थे, सारा दिन आना जाना, बल्कि सबकी माओं ने तंग आ जाना कि जाओ खुदा वास्ता जे कभी अपने घर भी बह जाया करो। तो हमारा बचपन तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त गुजरा है। आजकल आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं या जिस तरह की सिचुएशंस हैं, अकेले बच्चों को कहीं बाहर आना जाना, उनको निकालना मुनासिब नहीं है। तो बस बच्चों के साथ ना मेरी थोड़ी सी कोशिश होती है कि चलें फ्रेंडशिप वाला माहौल हो, बच्चे थोड़े हर बात को ना मतलब अपने दिल में नहीं दबाएं। बल्कि मेरे बच्चे स्पेशली अपने पापा की बजाय ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं। उन्होंने कोई चीज़ भी लेनी होती है या कोई फरमाइश करनी होती है या उनके दिल में अगर कोई बात होती है ना, तो डर भी है मेरा, लेकिन दोस्ताना रवैये की वजह से ना मेरे बच्चे मेरे साथ हर बात डिस्कस कर लेते हैं। ये नहीं कहते कि तुम कहो, ये चीज़ नहीं है, बल्कि वो अपने पापा से जब वो होता है ना तो फिर मुझे कह देते होते हैं कि मम्मा आप ये बात ना पापा से पूछ दें, या कि कहीं जाना हो इजाज़त लेनी हो तो फिर उनका ये होता है कि नहीं आप पापा से पूछ दें। तो हमें डर लगता है, तो मैं कहती होती हूँ कि नहीं डर किस बात का, आप कह लो। हालांकि वो इनके साथ फ्री भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बाप का जितना डर होना चाहिए ना, या जो है वो बस एक लिमिट मेरे बच्चों में है। और ये आ गया है जी खाना। और आज जब खाना आया ना तो मैं इतना हंस रही थी, तो मैं इनको कह रही थी कि आज ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी ना शादी पे आए हुए हैं, सब फड़ लो, जिसको जो मिल रहा है ना बस वो वही खाने में लगा हुआ है। आप ज़रा ये देखें कि ऐसे हलचल मच गई थी ना कि सबका है कि जल्दी से मैं पहले डाल लूँ। तो मैं हंस रही थी। आज मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं घर बैठ के खाना खा रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शादी है और खाना खुल गया, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। ये देखे ज़रा
हम लोगों ने तो रोटियां मंगवाई थी, तो रईस और रज़ा ने बोला कि नहीं जी हम लोगों ने नान खाने, हमने रोटी नहीं खानी है। तो ये 4 नान लेके आए थे अपने दोनों भाई, और हम सब के लिए रोटियां लेके आए थे। पर मुझे आज ना बड़ी हंसी आ रही थी, सबसे एंड पे मैंने खाना लिया है, क्योंकि ऐसे अफरा तफरी का आलम था जैसे कि बाद में ना मिलना ही नहीं है। और अब मैं आपको ना अपने किचन के हालात दिखाती हूँ कि जब बच्चे दोपहर को सो गए हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उठ के देखा बहुत बुरा हाल हुआ था किचन का। बर्तन चीज़ें, बच्चे आ जाए ना एकेडमी से तो सुबह घर साफ चमक रहा होता है जब ये आते हैं, तो उसके बाद फिर यही तरतीब होती है जी, एकदम से वो दोपहर का खाना खाते हैं तो बस फिर ऐसे हल्ला बोल देते हैं ना बर्तनों पे कि समझ ही नहीं आती कि किचन के हालात क्या थे। फिर मैंने उठी, मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैंने कहा चले मैं जल्दी से पहले किचन को साफ़ करूँ, मुझे बहुत उलझन हो। ये अभी मैंने सारा किचन साफ़ किया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बच्चे खेल रहे थे तो मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बना ली। कप काउंटर खेल रहे थे और ये अब ना शाम का टाइम है, मैं और बुखारी साहब चले गए थे हम लोग कोटरादा किचन। तो मैंने कहा कि घर की ना सारी ग्रॉसरी और सामान सारा ख़त्म था, क्योंकि आपको पता है ना कि पिछले दिनों मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना बस मैं वही मंगवा लेती थी। फिर मैंने कहा कि मुझे जब तक मैं ख़ुद नहीं ना जाऊँ चीज़ें लूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कि मैं ना एक लिस्ट बना के ले जाती होती हूँ, तो फिर 15 से 20 दिन का ना सामान ले आती हूँ। हफ़्ता कह रही हूँ, महीने में ना 2 दफ़ा इस तरह मेरा ज़रूर चक्कर लग जाता होता है। फिर मुझे ज़हनी सुकून होता है कि जो चीज़ भी चाहिए ना मैं अपने हिसाब से अपने बजट से लेके आती होती हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम किसी से चीज़ मंगवाते हैं ना, वही चीज़ जब हम खुद लाएं तो हमें थोड़ी वो सस्ती मिलती है। तो जब हम किसी को बेचते हैं ना कोई, तो ये होता है कि उन्हें शॉप्स का नहीं पता या बार्गेनिंग का नहीं पता, या चीज़ कुछ लोगों को लेने का भी नहीं पता होता। जैसे अब मेरे हस्बैंड है ना, इनसे मैं कोई चीज़ मंगवाऊँगी तो इन्होंने वही चीज़ डबल पैसों में मुझे ला के देनी है और कहना है कि अच्छा मुझे तो उसने ऐसे कहा है तो मैंने ऐसे कर लिया है। तो अब ना वो जो क्लिप मैंने एंड वाला था ना वो शुरू में मेरे से लग गया था। वो जो घर का सामान वगैरह ख़रीदा था ना, हम लोग ख़रीद के आ गए हैं और अब रात का टाइम हो गया और मैं ना आते हुए फ्रोज़न कबाब लेकर आई थी, क्योंकि दोपहर में आपने देखा है कि मैंने दाल माश बनाई है और वही चिकन कढ़ाई मंगवा के हम लोगों ने खाई, क्योंकि बच्चों ने ना आज पता नहीं क्या हुआ है कि इनका मूड ही नहीं बन रहा दाल माश का। तो मैंने जल्दी से साथ थोड़ी सी फ्राइज़ बना ली है और साथ में मैंने क्या किया है कि एक प्याज, टमाटर और एक शिमला मिर्च और हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के ना वो भी साथ रख ली, क्योंकि मुझे ना ये जो दम कबाब हो गए या ये सीख कबाब जो फ्रोज़न वगैरह होते हैं ना, इनमें मुझे वेजिटेबल्स डाल के और इस तरह फ्राइज़ डाल के ना मैं बच्चों को दे देती होती हूँ, तो ये बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। आपको पता है कि बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाना ना एक बड़ा ट्रिक का काम है कि बच्चे नहीं खाते हैं। पता नहीं क्या वो बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि मैं जो एक्चुअली कल का व्लॉग होता है ना वो आज अपलोड करती होती हूँ। और आपको सही बताऊँ, आज मैंने दाल गोश्त बनाया है, तो जब ये एकेडमी से आए ना तो मैंने बच्चों से कहा, रईस से कहा कि आप ना बेटा खाना लगाऊं, तो कहता क्या पका है? मैंने कहा दाल। तो उसने कहा ओह मैंने तो नहीं खानी। मैंने कहा एक तो ये बड़ी मुसीबत है ना, अभी मैंने नहीं खानी। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं मैंने दाल गोश्त बनाया, फिर उसने खाना खाया है। तो ये ना फिर मैंने शिमला मिर्च थी और साथ में सारी सब्जियां, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अब मुझे ये चम्मच लाने में ना काफ़ी मुश्किल हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद लंबे हैं ना, तो मतलब सही वेजिटेबल्स में ना वो मिक्स नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इनको दरमियान में से काट लिया और इस तरह सबको जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया है। तो बच्चों ने बोला था कि हम लोगों ने ना खुश्क रोटी नहीं खानी है,
असी खाने ने जी पराठे, तो मैं क्या चलो जी जल्दी नाल तुहानूं बना देनी है पराठे अपने और बुखारी साहब की मैंने बना ली हैं, साथ में खुश्क रोटियां, क्योंकि अभी मैंने रोटी खानी शुरू की है ना, तो मुझे आजकल रोटी नाल आजकल मैनू इश्क हो गया, रोटी मैनू आजकल बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे तो रोटी के दरम्यान च ना जुदाई आ गई सी, ते ए जुदाई तो बाद ना फिर साडा आपस च बड़ा गूढ़ा प्यार हो गया है। बच्चे हंसते हैं कि मम्मा पहले रोटी की बड़ी एहतियात करती होती थी कि मैं ना शुरू से एक रोटी खाती हूँ, मेरे से एक से ज़्यादा नहीं खाई जाती, क्योंकि मेरी रोटियाँ होती भी छोटी छोटी हैं, तो आजकल मैं ना 1.5 रोटी भी खा लेती हूँ। बच्चे भी हंसते हैं कि मम्मा आजकल आप रोटी ही ज़्यादा खा रही। मैं उनको हंस रही थी आज दोपहर टाइम में ना, मैं कह रही थी सानू ना इश्क हो गया है आपस च मैनू ते रोटी नू। साथ में मैंने हरे धनिए वाली ना चटनी भी बनाई थी, और उसका ना चटनी में रायता बना लिया था, क्योंकि बच्चे इस तरह ना ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो जी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।